करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यानी जो भी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास समझ लीजिए आप एक रामबाण का कार्य करेगी अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे ताकि उसी एक क्वेश्चन के सहारे आपके 2-3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक आपका होने वाला है पादप जगत। पादप जगत से अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है फ्लोरा और फाना का अर्थ है। तो याद रखना आपका फ्लोरा से याद रखना फ्लावर माने आपके फूल होते हैं, तो फ्लोरा से याद रखना आपका इसका संबंध हो जाएगा पौधे से। जैसे ही आपने पौधा इसमें देखा, अब आगे कोई पौधे वाला ऑप्शन है नहीं तो आप तुरंत इसको किसको आंसर डी लगाएंगे। आंसर आपका 238 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चौथा वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फाना का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, पशु। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप अर्थ अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो सकता है। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में 2014 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं, आपसे कह रहा है कि अदरक होता है, तो अदरक होता है रूपांतरित। अदरक जो है आपका ये किसमें रूपांतरित होता है, तो चलिए देखते हैं। याद रखना अदरक एक प्रकार का आपका प्रकंद तना होता है। तो याद रखना अदरक आपका क्या है, एक तना। तो याद रखना तना आपके किस ऑप्शन में है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके 2014 के पेपर में पूछा गया था कि बांस किस कुल का पौधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर आप लोग याद रखना। जो आपका बांस होता है दिखने में तो काफ़ी लंबा होता है लेकिन ये आपका एक पौधा है। ठीक है, अगर पूछा जाए बांस किस कुल का पौधा है तो ये आपके घास के कुल का पौधा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्याज है, तो प्याज आपका क्या हो जाएगा इनमें से, तो याद रखना प्याज आपका एक बल्ब है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेन। प्याज एक सल्क कंद है या तने का भूमिगत रूपांतरण है या भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बल्ब, इसको ये अंग्रेजी यहाँ पर दे रखा है, इसको सल्क कंद अगर आपके ऑप्शन में होता तो वही आपका सही होता, लेकिन आपको अंग्रेजी में याद रखना बल्ब। ठीक है, प्याज है तो आपका बल्ब। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आलू अगर आपसे पूछा जाए किसका उदाहरण है, ये आपके रूपांतरित जड़ का उदाहरण है या रूपांतरित पत्ती का है या रूपांतरित तने का है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आलू एक रूपांतरित तना होता है आपका, या जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस कुल का पौधा है तो सोलेनेसी कुल का पौधा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो गए होंगे। तो याद रखना आलू क्या है, एक रूपांतरित आपका तने का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। कह रहा है काली मिर्च पादप एक है, तो काली मिर्च पादप आपका क्या हो जाएगा, वृक्ष है, लता है या झाड़, झाखंड है या झाड़ी है। तो याद रखना जो आपका काली मिर्च पादप है ये आपकी एक लता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या दे रखा है। काली मिर्च पादप एक पुष्पित लता है, इसका वनस्पतिक नाम पिपर नाइग्रम है। ये भी याद रखना आप लोग, इसका वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, पिपर नाइग्रम। आगे देखते हैं। कह रहा है नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है। तो याद रखना नींबू आपका खाने में खट्टा होता है, तो याद रखना जो भी खट्टे पदार्थ आपके होते हैं उसमें आपका जो है साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड उनमें पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कर रहा है। नींबू व ग्रेपफ्रूट में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसमें नींबू खट्टा होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा क्या होती है आपकी, अधिक पाई जाती है। याद रखना किसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो याद रखना खट्टे पदार्थों में। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना उसका जो भाग है बीज वाला भाग जो होता है ये चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक आपका कौन सा हो जाएगा, तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक आपका यूरिया हो जाएगा। ठीक है, यूरिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या है, कह रहा है प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक में मुख्यतः क्या यूरिया कितने % होती है, 46.6
66%, अमोनिया सल्फेट होता है तथा अमोनियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, इनकी अब मात्रा देख लेना किसमें किसकी कितनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके आरआरबी 2007 के पेपर में पूछा गया था। कह रहा है नाशपाती का कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है। तो याद रखना नाशपाती का जो है आपका भाग जो है उसका गद्देदार पुष्पासन होता है, वही आपका खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर थोड़ा इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कह रहा है। नाशपाती जो है एक पोम प्रकार का फल है, इसका खाने योग्य भाग जो होता है वो गूदेदार पुष्पासन होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये भी क्वेश्चन। आगे देखते हैं, कह रहा है लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है और प्राप्त होती है। ये जो लौंग है आपकी, ये आती तो मसाले के काम के रूप में है, लेकिन ये किससे प्राप्त होती है आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखना ये आपके पुष्प कलिक से प्राप्त होती है। किससे? पुष्प कलिक से प्राप्त होती है लौंग आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2008 के पेपर में आपके पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है। तो भूमिगत खाद्य तना आपकी अदरक हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। अदरक एक भूमिगत तना है जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अदरक व हल्दी या प्रकंद या राइजोम प्रकार का भूमिगत तना हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर आपसे कह रहा है कि तारपिन का तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना आपके तारपिन का तेल जो है चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। तो याद रखना आपके तने से जो है हमको जूट की प्राप्ति होती है। ये भी आपके 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं प्याज परिवर्तित रूप किसका होता है। तो प्याज जो है आपका ये परिवर्तित रूप आपके तने का होता है। फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में डाइकेसियल साइम या इनफ्लोरेंस पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है उसको भी हम लोग समझते हैं। ये आपका पाया जाता है जैस्मिन में। तो इसको भी आप समझ गए होंगे कि जो आपका डाइकेसियल साइम या इन्फ्लोरेंसेस ये आपका किस में पाया जाता है। तो जैस्मिन नामक पौधे में पाया जाता है। और एक आपका बेला भी पौधा होता है, उसमें भी यही पाया जाता है। आगे देखते हैं, आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। तो याद रखना आपका इसमें से मांसभक्षी जो पौधा हो जाएगा वो वाटर वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं। तो याद रखना ऐसे पौधे का आपका उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा चीड़ का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, चीड़ के वृक्ष के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है चीड़ के वृक्ष में बीज तो होते हैं पर फल नहीं बनते हैं। चीड़ एक अनावृत बीजी पौधा है। अनावृत बीजी पौधे का मतलब है जिसमें क्या है बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। इस पौधे में अंडाशय नहीं पाया जाता है, इसलिए फल का निर्माण भी नहीं होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है एक विशिष्ट फसल आपकी इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो याद रखना एक विशिष्ट फसल आपकी इसमें से कह रहा है कि रबी की फसल है जो साधारणतया गेहूं के साथ उगाई जाती है। फिर दूसरा कह रहा है जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए, ऐसी फसल की पहचान कीजिए। तो ऐसी फसल आपकी सरसों की हो जाएगी जो एक रबी की फसल के अंतर्गत आती है और साधारणतः ये आपके गेहूं के साथ भी उगाई जाती है और इससे उगाने के लिए आपको जलोढ़ मिट्टी भी चाहिए होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। फिर आपसे पूछ रहा है कि यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर आपका हो जाएगा। तो यूरिया आपका एक नाइट्रोजन प्रकार का फर्टिलाइजर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर के उत्सर्जन है। तो कीट के शरीर का उत्सर्जन आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आपका मूंगा हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, केचुए से अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या लाभ आपको होते हैं। तो याद रखना केचुआ ज़मीन को जो है आपकी उपजाऊ बनाता है, इसीलिए इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है,
तो देखा जाए यह ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, यही इसके लाभ हो जाएगा, बाकी ये तीनों लाभ इसके नहीं हैं। आगे देखते हैं, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, एल्कोहल उद्योग में जो है ईस्ट नामक कवक का उपयोग किया जाता है। ये भी आपके 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि आगे आपसे कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जो भी उसकी लाइफ साइकिल होती है वो किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो याद रखना भाई, आपके प्यूपा चरण में जो है वाणिज्यिक तंतु अपने पैदा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मूल फसल का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले मूल फसल हम लोग कहते हैं किसको, इसको पता होना चाहिए। तो जिन पौधों की जड़ खाद के रूप में प्रयुक्त होती है वे मूल फसल कहलाती हैं। जैसे आपकी क्या हो जाएगी मूल फसल? गाजर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप मूल फसल भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं डीडीटी। ठीक है, डीडीटी का उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं? तो आप लोगों को याद रखना, डीडीटी का उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। ये भी आपके 2013 के पेपर में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के, एक एक क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिया है। और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से एक जड़ है? तो याद रखना, इसमें से आपकी जड़ हो जाएगी गाजर। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार यह है। तो कौन सा प्रकार हो जाएगा आपका? उसमें मुंडक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी। तो याद रखना है, अगर पेड़ की पत्ती को आप लाल कांच से देखना चाहते हैं तो आपको काली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके वजह के पीछे का कारण भी समझते हैं। कह रहा है पेड़ की पत्ती लाल कांच में काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि लाल प्रकाश का हरे रंग की वस्तु द्वारा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अदरक एक तना है ना कि एक जड़ है, क्योंकि इसके पीछे का आपका कारण हो जाएगा इसमें पूर्व परो तथा संधि परो होते हैं, इस वजह से यह है एक तना है ना कि जड़ है। आगे देखते हैं, फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? तो रक्त बहाव आपके गन्ने के तने में होता है फंगस के कारण। ठीक है, फंगस एक प्रकार का कवक होता है आपके। फिर आपसे कह रहा है सेब का कौन सा भाग आपके खाने योग्य होता है? तो याद रखना, मांसल पुष्पासन जो है आपका, ये सेब का खाने योग्य भाग होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, जो आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो याद रखना, फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में आपके पादप जगत से इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए थे, जो सारे हमने इस क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपने इतने ही क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लिया तो आपका पादप जगत से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका गलत नहीं हो सकता है। इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। और इसी तरीके की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो हम आपके लिए टॉपिक वाइज और उनसे जो भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए वो सारे हम आपको करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।